बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। आज की वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें अगर गलती हो जाने पर, तो गलती हर इंसान से हो जाती है, मगर बड़ा वही होता है, बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को सुधारता है, अपनी गलती का एतराफ़ करता है और अपनी गलती का एहसास करता है। यानी अगर किसी इंसान के दिल में ये एहसास पैदा होने लगे कि वो गलत है और उसको अपने मामले को सही करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में बहुत से मामलात सुलझ सकते हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हल हो सकती हैं, बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गलती का एतराफ़ करने से बहुत से मामलात सुलझ सकते हैं। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि गलती का एतराफ़ करना कामयाबी की एक मंजिल तय करना है। एतराफ़ करने वाला जो है वो इस बात का सबूत देता है कि उसने हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया है, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और आइंदा उस गलती को नहीं दोहराएगा। उसके अंदर एक एहसास निदामत पैदा होने लग जाता है। गोया अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। मज़ीद ये कि इस एक आदत को अपना लेने से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इंसान में जो है वो आज़ी होती है, उसके अंदर आज़ी का जज्बा पैदा होता है, तकब्बुर और गरूर जो है वो दूर होता चला जाता है इंसान से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला उस इंसान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है और बहुत बड़ा इनाम और रहमत उसके लिए रख देता है। जिस किसी में आज़ी की सिफ़त पैदा हो जाए, अपनी गलती को तस्लीम करने की, अपनी गलती का एतराफ़ करने की सिफ़त पैदा हो जाए, तो इससे ना सिर्फ लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेता है, बल्कि अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है और अल्लाह की रहमतों को हासिल कर लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला आजिज़ी रखने वालों को पसंद फरमाता है। जो इंसान आजिज़ होता है, जो इंसान लोगों के साथ अच्छा होता है, उसका इखलाक लोगों के साथ अच्छा होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। यहाँ पर आकर कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो जाती है। बाज़ लोगों का गुमान ये होता है कि झुक जाना आदमी की इज़्ज़त को जो है वो पामाल कर देता है। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स आदमी अपने अंदर खफ्त महसूस करता है और दूसरों की नज़र में भारी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि गलती का एतराफ़ बड़े बड़े इख्तलाफात और झगड़ों को आगे बढ़ने से फ़ौरन रोक देता है। बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल फ़ौरन हल हो जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस ज़रा सी बात के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। तो हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ फ़ौरी तौर पर कर लेना चाहिए, ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत की रुसवाई से भी निजात हासिल कर सकें। यहाँ एक और बात आपसे शेयर करती चलूँ कि गलती करना गलती नहीं होती, लेकिन उसे ना सुधारना और उसका एतराफ़ ना करना बहुत बड़ी गलती होती है। हम लोग खुद को परफेक्ट समझ रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी इस्लाह तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर अपनी गलतियों और खामियों को देखने का हौसला पैदा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी से कोई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका एतराफ़ वो उस वक्त तो नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसको अपनी गलती अंदर से जो है वो परेशान कर रही होती है और इस बात को भी वो इंसान तस्लीम कर लेता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहने से उसका दिल और जहन दोनों मुतमईन हो जाते हैं। जब बंदा ये सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत किया, उसके अंदर ये एहसास पैदा हो रहा होता है और उसे एक्सेप्ट करना चाह रहा होता है, तो इस तरीके से ना सिर्फ उसका जहन, उसका दिल मुतमईन हो जाता है, बल्कि अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। एक और बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इंसान को जो है वो अपनी इस्लाह करने का मौका मिल जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि अब मैंने इसको सही कैसे करना है, इस मामले को दुरुस्त कैसे करना है, यहाँ पर मैंने अपने आप को सही ट्रैक पर कैसे लेकर चलना है। अगर एक इंसान अपनी ज़ात की बात करे, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो दूसरों के या घर वालों के तजुर्बात की रोशनी में भी अपनी गलतियों को समझ पाती हूँ और उसे दोबारा दोहराने से भी अवॉइड करती हूँ। उसकी वजह एक ये भी होती है कि मैं खुद एक माँ हूँ और जब तक मुझ में अपनी गलतियों को तस्लीम करने की आदत नहीं होगी, तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली ये खसलत नहीं आएगी। और जब माँ अपनी इस्लाह नहीं करेगी, तो वो अपने बच्चों को किस तरह से दुरुस्त करेगी? एक माँ अपने बच्चे को सही गलत की पहचान करवा रही होती है, उसको सही डायरेक्शन दे रही होती है, तो जब तक वो खुद रियलाइज़ नहीं करेगी कि कहाँ पर वो गलत है और उसे कौन सी अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए, तो वो अपने बच्चों की किस तरह से इस्लाह कर पाएगी। इसीलिए मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ ज़रूरी समझती हूँ कि जब तक हम में अपनी गलतियों को देखने की सलाहियत नहीं होगी, हम दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर सकते। इस मामले में मैंने कुछ और ख़वातीन की राय को भी अहम जाना और मैंने उनसे पूछा कि ये आदत जो है वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है, किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी होती है। मेरी एक नेबर ख़ातून से मुलाकात हुई, तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि इंसान अपनी इस्लाह चाहता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो गलतियों को कबूल करे। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि मैं गलतियों का एतराफ़ कर लेना इसलिए भी ज़रूरी समझती हूँ कि जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि हमसे गलती सरज़द हुई है, तब तक इस्लाह का जो है वो अमल मुकम्मल ही नहीं है और बग़ैर इस्लाह के जो है वो इर्तिका का अमल रुक सकता है, यानी तरक्की का अमल जो है वो नहीं हो सकता। तो गलतियों को तस्लीम करने में जो ये कुलिया समझ में आता है, वो ये है कि अपनी हर गलतियों को
کامیابیوں میں بدل دیا جائے، کیونکہ غلطیوں سے ہی صحیح چیز کا ادراک ہوتا ہے۔ غلطیوں کو تسلیم کر لینا اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سب کی نظر میں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اور ان کے جوابات سننے کے بعد مجھے یہ نتیجہ ملا کہ غلطی تسلیم کرنا جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے، نہ صرف بلکہ کامیاب ہونے کی بھی نشانی ہے۔